प्रत्याशी जीवन गुप्ता वोट कास्ट कर आए हैं। लुधियाना वेस्ट में बायपोल है और भाजपा प्रत्याशी जीवन गुप्ता हैं, कांग्रेस की ओर से भारत भूषण आशु हैं, अकाली दल की ओर से घुम्मन है और वहीं अलग अलग पार्टियां, क्योंकि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से और 1,74,000 करीब टोटल वोटर्स हैं लुधियाना वेस्ट से जो अपनी वोट कास्ट करेंगे। और आज के दिन 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग रहेगी और 23 जून के दिन रिजल्ट इसका रहेगा। और ये वोटिंग सेंटर है लुधियाना वेस्ट का, भरत नगर। जीवन जी, 30 साल की मेहनत है, आप बता रहे थे कि लगता है रंग लाएगी इस बार? नहीं, देखो ये तो नजर आ रहा है इस इलाके की जनता जो है वो अब भाजपा को पंजाब में लाना चाहती है और उसकी शुरुआत जो है इस पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से होगी। ये मैं बता रहा हूँ। कारण क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जिन प्रदेशों में डबल इंजन सरकारें हैं वहां का जो रिकॉर्ड है, चाहे हम देख लें कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करने का मामला हो, चाहे लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनको पूरा करने का काम हो, लोग अब उनके पक्ष में खड़ेंगे। तो दूसरी सरकारें जहां पे डबल इंजन सरकारें हैं, जहां भाजपा जिन प्रदेशों में काम कर रही है वो 100 नहीं 200% सफल सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ दी लोगों की सेवा के लिए। उनके सांसद थे संजीव अरोड़ा, वो अब सीट छोड़कर चुनाव में, लेकिन यहाँ पर जो पहले कैंडिडेट थे वो भी आम आदमी पार्टी के थे। तो आपको लगता है 2-2.5 साल में वो काम हुआ जिसका रिपोर्ट कार्ड आम आदमी पार्टी? मैं अमन भाई आपको एक बात बताऊं, जो अपने उस विधायक की नहीं हुई, जिस विधायक ने यहाँ 3-3.5 साल काम किया, अच्छा किया बुरा किया वो सरकार का होता है। ये वो विधायक हैं गुरप्रीत गोगी जी जिन्होंने अपनी सरकार का पत्थर ही तोड़ दिया था। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप मीडिया के सब लोग जानते हैं, पत्थर इसलिए तोड़ दिया था उन्होंने कि ये सरकार नकम्मी है, ये केवल पत्थर लगाती है, उद्घाटन पत्थर, और काम कोई नहीं करती। ये गुरप्रीत गोगी वो है। अब ठीक है, इन्होंने क्योंकि केजरीवाल जी ने राज्यसभा जाने के लिए अब एक सीट खाली करवाने के लिए इनको चुन लिया, तो अब इनको जैसी चुना है, अब आप देख रहे हो कि ये बोलता है कि ना ये बोर्ड लगा रखे हैं ना गुस्सा ना अहंकार, एयरपोर्ट मैंने बनवाया, एलिवेटेड रोड फिरोजपुर रोड वाली मैंने बनाई, मगर ये सबसे हंकारी आदमी है। एक बोर्ड आप जाओ यहाँ से अपने कैमरे से शूट करना, यहाँ आरती उस चौक में सरदार ज्वेलर्स है, सरदार ज्वेलर के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जहां पे गुरप्रीत गोगी जी को श्रद्धांजलि का बोर्ड लगा हुआ था। वो एक बोर्ड उन्होंने अपने आप, जब वो थे यहाँ इस क्षेत्र से विधायक थे, तो उन्होंने अपना एक बोर्ड लगवा रखा था, मगर उनके देहांत के बाद वहां पे श्रद्धांजलि का बोर्ड लग गया। अब ये हंकारी आदमी ने वहां से उनका बोर्ड हटवा के वहां पे भी अपना बोर्ड लगवा रखा है। इंडस्ट्रियल हब है लुधियाना, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर सबसे गंभीर मुद्दा है? क्योंकि इंडस्ट्री प्लान भी की पिछले दिनों में, और अब जिस तरीके से हार्डलाइनर्स एक तरीके से एक्टिव या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, बठिंडा में इंसिडेंट हुआ, ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है या आपको लगता है कि बीजेपी उस पर प्रफुल्लित रहेगी? नहीं, देखिए क्या है, हमारी कमिटमेंट है पंजाबियों के साथ। हम नया पंजाब बनाना चाहते हैं, हम केवल नारे नहीं लगाते, हम पंजाब को एक अच्छा पंजाब बनाने के लिए अग्रसर हैं। मगर बस मैं यही अपील करूंगा कि पंजाब की जनता को पंजाब में मोदी जी के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। जब वो एकदम वो हो जाएगा, मोदी जी यहाँ पे मजबूत हो जाएंगे, तो पंजाब देखिए कैसे बढ़ेगा। पहला चुनाव है आपका? मैं पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। धन्यवाद। जीवन गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लुधियाना वेस्ट से पहला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहना है कि लुधियाना के लिए कई सालों से लगे हुए, और साथ साथ यहाँ पर पिछले 2-2.5 सालों में आम आदमी पार्टी के विधायक थे जिनके देहांत के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। लेकिन सरकार ने किस तरीके का काम किया वो साफ तौर पर कह रहे थे। और भाजपा क्यों जरूरी है? क्योंकि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो कंसर्निंग है, साथ साथ इंडस्ट्रियल हब है लुधियाना, तो यहाँ से इंडस्ट्री का प्लान, डबल इंजन की सरकार का दावा आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा
कर रही है और ये वोटिंग सेंटर है जहां पर परिवार के साथ भाजपा प्रत्याशी की ओर से वोट कास्ट की गई है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, आज तक, लुधियाना।